सांगानेर रोड पर जेडी की कार्रवाई से जुड़ा मामला। कार्रवाई के दौरान अचानक जेडी के अधिकारियों के उड़ गए होश। सांगानेर पुलिया के पास अचानक 30 फीट दीवार के पीछे मिला 5 मंजिला होटल और रानीबाग के नाम से चल रहा था ये होटल। एक पिलर पर अवैध रूप से किया गया था इस होटल का निर्माण और होटल के आगे की दुकानों और दीवार को तोड़ने के बाद आला अधिकारियों के उड़ गए होश। होटल में अवैध रूप से चल रहा था स्पा सेंटर। पुलिस और जेडी के अधिकारी पहुंचे होटल के अंदर और अचानक से कमरों में से निकल कर आई विदेशी बालाएं। थाईलैंड से आकर लंबे समय से होटल में रुकी हुई थी ये विदेशी बालाएं और ट्रॉली बैग लेकर निकलते विदेशी बालाओं को देखकर हुई हैरान। जेडी की कार्रवाई न्यू सांगानेर रोड पर जारी है। आज कार्रवाई का ये तीसरा दिन और इसी कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि सांगानेर पुलिया के पास में अचानक से 30 फीट दीवार के पीछे मिला है 5 मंजिला होटल और इस होटल पर रानीबाग के नाम से चल रहा है यह होटल। तो रानीबाग के नाम से यह होटल चलाया जा रहा था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले समाचार प्लस आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है कि दीवार के पीछे ये 5 मंजिला रानीबाग के नाम से चलाया जा रहा था होटल और इस होटल के अंदर चल रहा था स्पा। तो इतना बड़ा होटल जिसके बारे में किसी को जानकारी तक नहीं थी। देखिए एक इतनी बड़ी दीवार और इस दीवार के पीछे ये होटल चलाया जा रहा था। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान इतना बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। एक पिलर पर ही अवैध रूप से होटल का निर्माण किया गया था और होटल के आगे की दुकानों और दीवार को तोड़ने के बाद में अधिकारियों के होश उड़ गए जब उन्हें ये पीछे इतना बड़ा होटल यहाँ पर मिला। होटल में अवैध रूप से स्पा सेंटर चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि पुलिस और जेडी के अधिकारी भी होटल के अंदर पहुंचे और अचानक अंदर पहुंचने पर कमरों में से निकल करके आई विदेशी लड़कियां। तो थाईलैंड से आकर के लंबे समय से होटल में ही यहां पर ये विदेशी बालाएं रुकी हुई थी। ट्रॉली बैग लेकर के निकलते विदेशी बालाओं को देख करके सभी हुए हैरान। तो न्यू सांगानेर रोड की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो होटल जिसके बारे में किसी को जानकारी तक नहीं थी। एक पिलर पर अवैध रूप से इस होटल का निर्माण किया गया था एक बड़ी दीवार के पीछे। जैसे ही वो दीवार यहां पर जेडी की कार्रवाई के दौरान ढहाई गई, उस दीवार के गिरने के बाद में ये पीछे इतना बड़ा होटल जो है वो सबके सामने निकल कर आया। रानीबाग के नाम से ये होटल यहां पर संचालित किया जा रहा था और इस होटल के अंदर स्पा सेंटर चलाया जा रहा था। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में यादवेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। यादवेंद्र का ही रुख कर लेते हैं। यादवेंद्र, जेडीए की कार्रवाई और इस कार्रवाई के दौरान एक और कार्रवाई देखने को मिली। अधिकारियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि सांगानेर पुलिया के पास में ये होटल जिसकी किसी को जानकारी भी नहीं थी। बिल्कुल राखी, देखिए बड़े ही बहुत ही अचंबा होता है। ये अचंबा मुझे तो हो ही रहा है, जेडी के अधिकारियों के अचंबा हो रहा है। और वो जेडी के अधिकारी जिनके ऊपर पूरे विकास का जिम्मा होता है इस जयपुर शहर का, और उस विकास का जिम्मा लेने वाले जेडी के अधिकारियों के नीचे आखिरकार उनके पीछे से एक बड़ी होटल का निर्माण हो गया। वो होटल जो सिर्फ एक पिलर पर बनाई गई है। राखी, एक पिलर पर, क्या आपने भी नहीं सुना होगा कभी एक पिलर पे कोई होटल का निर्माण हो जाए? बिल्कुल 2 से 3 फीट की दीवार पे एक होटल का निर्माण, आगे से 3 फीट और पीछे से 10 फीट। आप अंदाजा लगाइए होटल कैसे बन गया। और उस आर्किटेक्ट की दाद देनी होगी यहाँ पर कि आखिरकार उसने ऐसा नक्शा कैसे बना दिया कि ऊपर 5 मंजिला इमारतें खड़ा दी और वहां से कमर्शियल एक्टिविटी संचालित हो रही है। वो देखिए होटल, वो होटल देखिए, वो तस्वीरें देखिए। मैं ये पूरे जयपुर वासियों को तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, पूरे प्रदेशवासियों को, कि ये है पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का नमूना, काम का नमूना, कि कैसे डेवलपमेंट होता है, अवैध रूप से डेवलपमेंट। ये होटल का निर्माण पिछले 5 साल में हुआ है। और देखिए ये जब होटल बनी हुई थी, इसके आगे कुछ मकान बने हुए थे, दुकानें बनी हुई थी, और उसके पीछे 5 मंजिला होटल, वो भी महज 3 फीट की दीवार है। मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा। देखो शुरू से आपको लेके चलता हूँ, उस होटल की तरफ लेके चलता हूँ। आप देखिए वो तस्वीरें देखना, आप और हम सब हैरान रह जाएंगे तस्वीरें देख करके। जेडी के सभी अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी खुद हैरान हैं कि आखिरकार ये होटल कैसे बन गया। और देखिए फायर सेफ्टी सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। आप देखिए फायर सेफ्टी सिस्टम भी लगा हुआ है। ये देखिए ये पूरी होटल, ये तिकोना होटल है। देखिए आगे मुश्किल से 3 फीट, मैं तो 3 फीट ज्यादा बता रहा हूं, 3 फीट भी नहीं है ये, महज 2 फीट के अंदर ये पूरी दीवार और एक पिलर का निर्माण और 5 मंजिला ये इमारत। यादवेंद्र, कितने बड़े ये कमरे रहे होंगे अंदर। होटल रानीबाग। और
राखी फिर से सवाल कीजिएगा, राखी फिर से सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये था यादवेंद्र, ये इतना कम दूरी में 3 फीट की दीवार भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नहीं है, 5 मंजिला इमारत इन्होंने खड़ी कर दी, कितने बड़े तो कमरे रहे होंगे और यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं। यही सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि पीछे कॉलोनी है, देखिए पीछे आबादी है, और देखिए इसके अलावा इस पूरी होटल के पीछे मकान बने हुए हैं। अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आती है, कोई आंधी तूफान आता है और कोई त्रासदी आती है, तो ये दीवार गिरेगी तो कहां जाएगी? इस मकान के ऊपर जाएगी, और अगर मकान के ऊपर जाएगी तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई मकान में रह रहा होगा, जनहानि हो सकती है। लेकिन इस होटल के कमरों की बात करते हैं, 5-5, 6-6 फीट के कमरे हैं और 5-5, 6-6 फीट के कमरों को होटल में तब्दील कर दिया गया और वहां से कैफे के रूप में, होटल के रूप में इस पूरी बिल्डिंग को संचालित कर रहे थे। हैरानी तो तब हुई जब जेडीए के अधिकारियों ने, पुलिस फोर्स ने जब इस होटल को खाली कराने के लिए अपने पुलिस कर्मियों को भेजा, तो इस होटल के अंदर जो कमरे थे उसके अंदर 5 से 6 विदेशी बालाएं जो यहां पर रह रही थी, वो यहां पर काफी लंबे समय से रुकी हुई थी। और देखिए उन विदेशी बालाओं के रुकने के बाद जैसे ही हमारा कैमरा चलता है, उन कमरों तक जाता है, होटल के अंदर तक जाता है, तो वहां से बैग लेकर के तमाम विदेशी बालाएं निकल करके भागती हुई आती है, अपने बैगों को लेकर के निकलती हुई नजर आती है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये उन विदेशी बालाओं की, थाईलैंड की रहने वाली महिला है, जहां पर थाई स्पा चलता था यहाँ पर इस होटल के अंदर। अवैध रूप से इन विदेशी बालाओं को इस होटल के अंदर रुकाया हुआ था, जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। हालांकि पुलिस कर्मियों की ओर से यहाँ पर 2 बार इस होटल वाले के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इसमें कोई खौफ नहीं था और यहां पर से धड़ल्ले से अपना स्पा सेंटर चलाता था, साथ में इलीगल एक्टिविटी और साथ में ऊपर बाहर चलता था। परमिशन कैसे मिल गई इस पूरे होटल को, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है इस होटल का निर्माण हुआ, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार होटल का निर्माण कैसे हो गया, जेडीए के उन कारिंदों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। वो तस्वीर दिखाइएगा, वो होटल के मालिक है, वो तस्वीर देखिएगा। बिल्कुल सवाल वाजिब है कि कैसे ये होटल का निर्माण हुआ। अचानक से 3 पन्नों का एक, इसके ऊपर अधिकारी तो अचंभित होंगे ही होंगे, लेकिन सवाल ये भी उठता है जिस थाना के अंतर्गत ये इलाका आ रहा है उसमें ये होटल था और इतने समय से इलीगल यहाँ पर ये स्पा सेंटर भी चलाया जा रहा था, तो मिली भगत तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी रही होगी। राखी बिल्कुल पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है, पूरे कुएं में एक भी ऐसा नहीं है जो पाक साफ हो। इलीगल एक्टिविटी होटल के अंदर चल रही है, इसके अलावा बिल्डिंग का निर्माण हो गया। दाद देने की प्रवर्तन अधिकारियों की, उनकी सहफरस्ती के अंदर इस पूरे होटल का निर्माण हुआ कि इतनी बड़ी ये न्यू सांगनेर रोड के पीछे इतनी बड़ी होटल का निर्माण हो जाता है। कोई सेटबैक नहीं, 0 सेटबैक, और मैं 3 फीट और 10 फीट, 3 फीट और 10 फीट, वापस मैं बोल रहा हूं 3 फीट आगे 10 फीट पीछे, और अंदर के कमरों की साइज का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है इस होटल कर्मी ने क्या सांठगांठ बैठाई होगी। आप वो जुगाड़ देखिए, वो जुगाड़ देखिए कि फायर सेफ्टी सिस्टम इस होटल के अंदर ले रखा है। फायर सेफ्टी सिस्टम ले रखा है, तो क्या फायर की जो ऑफिसर्स को क्या ये पता नहीं चला होगा कि इस होटल के अंदर वाकई में क्या ये अवैध या नहीं है। अगर उनको पहले ही पता चल जाता तो निश्चित तौर पे शिकायत की जानी थी। हो सकता है कि शायद शिकायत की गई हो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अफसरों के पास, लेकिन वहां पर कार्रवाई नहीं हुई। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि वो विदेशी युवतियों की तस्वीरें हैं जो कि इस होटल में रुकी हुई थी, स्पा सेंटर चलाया जा रहा था। देखिए ये होटल के अंदर की तस्वीरें जो कि यहाँ पर हमारे सहयोगी यादवेंद्र और सहयोगी कैमरामैन के द्वारा शूट की गई है। लिफ्ट की भी यहाँ पर सुविधा है, इतनी छोटी सी जगह पर मात्र 3 फीट की दीवार और एक पिलर के ऊपर ये पूरा 5 मंजिला होटल खड़ा कर दिया गया। और ये वो युवती है जो कि यहाँ पर इस स्पा सेंटर में, इस होटल में इस तरह की इलीगल एक्टिविटी चल रही थी। यादवेंद्र एक सवाल और है मेरा आपसे, इस होटल के बराबर में एक और जो बिल्डिंग है, क्या ये भी कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है? वहां पर भी ये जो है कंस्ट्रक्शन का काम मुझे आपके पीछे पहले भी दिखाई दिया था। देखिए ये इसके बगल में एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर फ्लैट बनाए हुए, नीचे दुकान है। हालांकि देखिए इन्होंने सेटबैक छोड़ा हुआ है, 5 से 10 फीट का सेटबैक छोड़ा हुआ है। ये निर्माण तो विधिवत रूप से यहाँ पर किया जा रहा है और नियमों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इसका निर्माण किया गया, लेकिन उसके बावजूद देखिए ये होटल आगे निकला हुआ है, यानी पहले ही सेटबैक छोड़ा हुआ है। लेकिन उस कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसको पूरी जगह मिली हुई है, लेकिन वो कोई 1 पिलर पे या 2 पिलर पे नहीं है राखी, वो पूरे नियमों को ताक पे रख करके नहीं बनाया गया है। नियमों को ताक पे रखकर बनाया गया है, तो ये होटल बनाया गया है होटल रानी बाग। आप ये नाम देख लीजिए,
और इस होटल रानी बाग के साथ उन अफसरों को जोड़िए जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर जयपुर विकास प्राधिकरण के अंदर पदस्थापित थे। माननीय हम बात करेंगे रघुवीर सैनी जो मुख्य प्रवर्तन अधिकारी थे, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि अवैध निर्माण नहीं होगा, और देखिए आज वो सारी चीजें तस्वीरें सामने आ रही है। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है इस होटल को बनाने में, कि एक कितनी शिकायत आई होगी। कॉलोनी वासी वो लोग बोल रहे थे, अभी शिकायत कर रहे थे, यहाँ पर जितने भी एटीपी से लेकर के सभी जेईएन जॉन कमिश्नर सभी ने इस होटल को देखा, उनके कॉलोनी वासी ये शिकायतें अब कर रहे हैं कि जब ये इतने समय से यहाँ पे होटल बनाया हुआ था, इलीगल एक्टिविटी इतने लंबे समय से चल रही थी, तो क्या कॉलोनी वासी में से किसी एक ने ये कहा कि ये शिकायतें हमने पहले भी कही, पुलिस वालों को भी की गई और या जेडीए में भी की गई, लेकिन किसी तरह का कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा भी किसी ने कहा क्या? ताकि हमारी बहुत लोगों से बातचीत हुई है, लगातार वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, लगातार कह रहे थे कि होटल कैसे बन गया। देखिए साहब ये होटल इलीगल है, लेकिन देखिए कि गरीब की आवाज को कुचला जाता है, दबाया जाता है। और देखिए लगातार पिछली गवर्नमेंट में लगातार ये सवाल उठ रहे थे अवैध निर्माणों को लेकर के, अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर के, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई, बड़े बड़े कब्जे होते गए। वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुए तो उस पर लगातार सवाल उठा रहे थे। जब यही सत्ता में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे तभी सवाल उठा रहे थे, तो ऐसे गरीब जो जाता था उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। तो निश्चित तौर पे ये जरूर हुआ है कि जो यहाँ शख्स रहते हैं, कॉलोनी वासी रहते हैं, निश्चित तौर पे अगर वो शिकायत लेके भी गए होंगे तो उनकी आवाज को दबा दिया गया होगा, और उन शिकायतों को, उन पुलिंदों को गठरी बांध करके डस्टबिन में डाल दिया गया होगा। और हुआ यही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अभी जो भजनलाल सरकार में सत्ता में जो अफसर आए हैं वो तो सब हैरान है कि हो कैसे गया। जांच होनी चाहिए, हम लगातार कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। अभी जेडी के अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे थे, एटीपी जेईएन जॉन कमिश्नर सभी लोग थे, सभी कह रहे थे कि इसकी जांच बैठनी चाहिए, आखिरकार कैसे हो गया। हालांकि आनंद फानन में होटल का जो मालिक है 3 पन्नों का वो उन कागजों को लिया और कह दिया कि साहब होटल पर स्टे है, आप हमें मोहलत दे दीजिए 3 दिन की। लेकिन क्या मोहलत इस अवैध निर्माण के लिए? बिल्कुल हम ऐसा नहीं, हम माननीय हाईकोर्ट की पालना करते हैं। कॉलोनी वासियों से आपने बातचीत की थी और खुद होटल का मालिक भी वहां पर मौजूद था अपना कागज लिए हुए। कितना समय हो गया होटल बने हुए? देखिए बता रहे पिछले 4 से 5 साल पहले इस पूरे होटल का निर्माण हुआ है। 4 से 5 साल पहले इस होटल का निर्माण हुआ है, और उस समय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, गहलोत राज था, और उसी गहलोत सत्ता के दौरान यहाँ पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान इस होटल का निर्माण हुआ। सभी तरह के वॉयलेंसों को जो हो रहे थे। यादवेंद्र, आप यहाँ मौके पर मौजूद हैं, यहाँ पर कोई अधिकारी हो, कोई आम पब्लिक जो कि कॉलोनी वासी हो, किसी से आप बात कर पाएंगे, उनसे आप जान पाएंगे कि क्या कुछ कहना है उन लोगों का? मैं आपको कॉलोनी वासियों के पास भी लेकर चलता हूँ, भीड़ की तरफ नजर देखिएगा। मेरे सहयोगी यासीन वो तस्वीर दिखाइए जरा भीड़ की तरफ। ये देखिए, ये भीड़ देखिए, ये यहाँ के रहने वाले लोग हैं। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या उनकी तरफ से कभी कोई शिकायत की गई थी क्या, ये सारी चीजों, इन चीजों को लेकर के, होटल के निर्माण को लेकर के हम बातचीत कर लेते हैं। आप यहीं के रहने वाले भाई साहब? ये यहाँ के, आप यहीं के बाबू जी? ये बताइए होटल बना है, ये कभी इसकी कोई शिकायत नहीं हुई क्या? शिकायत तो आप बताएं। तो देखो कई बार की थी, लेकिन जेडी की मिलीभगत से ये होटल बन गया है। यहाँ के लोगों ने बहुत बार शिकायत करी है। जेडी वाले आते, जितनी शिकायतें होती उतनी इसकी रेटें बढ़ती जाती, उतने भाव बढ़ते गए और उतने पैसे लेके अधिकारी इसको बढ़ाते गए। तो आप देखो इतने पब्लिक के सामने मेन रोड पे इतनी अवैध बिल्डिंग बन गई। जेडी के जितने नॉर्म्स हैं ना आज की तारीख में, सभी नॉर्म्स का इसमें उल्लंघन किया गया है। इसको देख के ये आप कोई भी आदमी समझ जाएगा कि किसी भी प्रकार से ये लीगल नहीं है। ये मान के चले आप शिकायत लेके जाते होंगे और आपकी आवाज को दबा दिया जाता होगा और शिकायतों को कचरे के ढेर में पटक दिया जाता होगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के टाइम में ये बनी हुई है 5 साल पहले। उस समय ऐसा एक गिरोह पनपा था जेडीए का कि कोई भी अवैध बिल्डिंग बनाओ आप, जेडीए में पैसे भरो और जेडीए के अधिकारी जो है उनको आप पैसे दे दो और बिल्डिंगें ये बन जाएगी। ऐसा सिस्टम बना हुआ था, कहीं ना कहीं वो सिस्टम अभी तक जारी है। वो एक बहुत लंबा पनप गया है, वो सिस्टम में ही मतलब हम गया भ्रष्टाचार, एक भ्रष्टाचार का उदाहरण है। यादवेंद्र जरा ये भी सवाल करें, यहाँ ये इलीगल एक्टिविटी जो चल रही थी इसके बारे में भी क्या इन लोगों को कोई जानकारी थी? लेकिन कोई मतलब ही नहीं निकल रहा उसका। और गवर्नमेंट का ये भी है, आज इतना विकास को जानकारी थी कि इस बिल्डिंग के बारे में आपको थी को जानकारी पहले से थी ना, और आज इतना विकास हो गया इसके ऊपर, तो पहले से जेडीयू ने क्यों नहीं रोका? रोकना चाहिए ना उनको। सवाल उठा रहे हैं कि बिल्डिंग कैसे बन गई। मतलब बेरोजगार हो गए, भूखे मर रहे हैं, घर बार नहीं है रहने के लिए।
अब इतने ये बेरोजगार हो गए कि गवर्नमेंट दे देगी क्या नौकरी इनको? लेकिन ये बिल्डिंग नहीं दिखी, बेरोजगारों का तो कर दिया। कुछ भी नहीं देगी ये तो। बिल्डिंग किसी को नहीं दिखी है, बिल्डिंग को स्टे मिल गया, ये रातों रात स्टे मिल चुका है इसको। और ये दुकानदार गए तो दुकानदारों को किसी को स्टे नहीं मिला, ना मुआवजे की किसी ने कोई वो करी कि भाई हम मुआवजा देंगे आपको। लोगों काश्तकार है, पुश्तैनी जमीनें हैं जिनके बीवी बच्चे इनके भरोसे पड़ रहे हैं, उनको भी कुछ भी सुनाई नहीं करी। तो मतलब इसको स्टे दे दिया, आप लोगों को स्टे नहीं मिला, कुछ भी नहीं सुनाई हुई इनको अभी भी। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं बिल्डिंग भी टूटनी चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ भी टूटनी, न्याय बराबर होना चाहिए सबके साथ। बिल्डिंग भी क्या सबकी टूटनी चाहिए, बराबर होना चाहिए सबका। तो चलिए, राखी- अतिक्रमण देखिए को राखी, लेकर के ये बिल्कुल कह रहे हैं कि अगर स्टे होटल मालिक को मिला है तो दुकान मालिकों को भी मिलना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप इनसे एक बार ये भी पूछे कि यहाँ पर ये स्पा सेंटर चल रहा है, इलीगल एक्टिविटी चल रही है, क्या इसके बारे में कॉलोनी वासियों को कहीं कोई भनक थी? इन्होंने इसकी भी क्या शिकायत पुलिस अधिकारियों से की थी इसको लेकर? हाँ, एक आप बताएंगे कि देखिए, मैं अभी जैसे अंदर गया, पुलिस वाले भी गए, सब लोग गए, होटल खाली कराने के लिए गए, कुछ लड़कियां निकल कर गए, विदेशी लड़कियां। आपका पूरा मोहल्ला है, यहाँ पर बहन बेटियां रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, इस तरह का इस होटल में काम होता है। यहाँ से महिलाएं में किसी की सुनवाई नहीं करता है। यहाँ के स्थानीय विधायक है भजन लाल जी, वो आके कभी यहाँ पर ये भी नहीं देखे कि भाई जनता किस हाल में है, कितनी क्यों की बात करें। हाँ, लड़कियां यहाँ पे आ रही है, कोई प्रशासन का कोई मोह नहीं है, मतलब यहाँ पर आके अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। बाहर का लाइसेंस मिल गया सर, बाहर का लाइसेंस कैसे मिल गया इतनी छोटी सी जगह के अंदर? लाइसेंस मिल गया इनको, यहाँ पे बाहर खोल रखा है यहाँ पे। सिंगल पर्दे की बिल्डिंग है ये, तो ये जब आगे जाकर के कहीं आंधी तूफान आ गया तो ये नुकसान नहीं करेगी क्या ये गाड़ी? आप गाड़ी क्या बोला आपने? डायरेक्ट गाड़ी से अंदर लड़कियां जा रही है, यहाँ बाहर पता चलता है, बाहर उतरे तो पता चले, लेकिन डायरेक्ट गाड़ी अंदर जाती है, पता ही नहीं चलता कभी कौन। आपने देखा कि जब कार्रवाई हुई, लड़कियां निकल करके भागी बैग लेकर के। हाँ बिल्कुल, देखिए और चलिए, आंख मींद के सूता है, दुकानें दिख रही है इनको, लेकिन ये होटल नहीं दिख रही है। जब सबकी टूटी है तो इनकी भी टूटनी चाहिए। ये होटल यहाँ के सामने खड़ी हुई है और इस पे लगा रखा है कोर्ट स्टे। देखिए बिल्कुल सवाल लोगों के हैं राखी यहाँ पर कि जब सबकी दुकानें टूट गई तो उसको मोहलत क्यों दी गई है? बिल्कुल, और लोगों का सवाल भी जायज है राखी। देखो, साफ तौर पर Illegal नियमों को activity- ताक में रख करके इस होटल का निर्माण किया गया है। यादवेंद्र, तस्वीरें आप लगातार दिखाई रहे हैं, एक छोटी सी पिलर के ऊपर ये इतनी कम गहराई में ये जो दीवार है, 3 फीट की चौड़ाई में ये पूरी होटल खड़ी कर दी गई है। पहली बात, लोगों की जान के ऊपर भी ये आ जाएगी अगर किसी तरीके से ये दीवार ढहती है तो। एक पिल्लर पर राखी, एक पिल्लर पर होटल देखे हंसी आती है सुनते हुए, कोई यकीन नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि एक पिल्लर पर होटल का निर्माण हो सकता है। लेकिन हुआ है रानी बाग का, रानी बाग का निर्माण हुआ है यहाँ पर इस होटल का, और देखिए धड़ल्ले से निर्माण हुआ, कोई जेडीए के अधिकारी नहीं, कोई पुलिस फोर्स नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई पीला पंजा नहीं, कोई बुलडोजर नहीं। देखिए, दिमाग निर्माण की होना है तारीफ होटल तो का, करनी होकर रहेगा पड़ेगी। और हुआ। होटल का यादवेंद्र, निर्माण होना था, होटल का निर्माण हुआ, उस कंस्ट्रक्टर के दिमाग की तारीफ तो आखिरकार करनी ही पड़ेगी जिसने एक पिलर पे ये होटल खड़ा कर दिया। लेकिन इतना जो हुनर है, अगर उसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो भारत और हमारा ये प्रदेश राजस्थान आज न जाने कहां से कहां होता। हाँ देखिए, निश्चित तौर पे हुनर की तो दाद देनी होगी यहाँ पर, और हुनर की दाद देनी होगी जेडी के अधिकारियों के अंदर बैठे, जेडी के अंदर बैठे उन अधिकारियों की भी, कि उनको छोटी छोटी दुकानें दिख जाती हैं। अगर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कब्जा होता है, तुरंत दस्ता जाता है, रुकवा दिया जाता है। और फिलहाल अभी स्टे मिल गया है, स्टे मिलने पर अधिकारियों का क्या कुछ रुख रहता है यादवेंद्र, वो आप यहाँ पर अपडेट लेते रहिएगा और आगे भी हमें इसको लेकर के सूचित करते रहिएगा। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए।